दिस इज़ द सेम प्लेस दैट आई नॉर्मली कम टू वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, और कभी कभी मैं अपनी पुरानी नॉस्टैल्जिक वीडियोज़ में बना लेता हूँ। आज बारिश हुई है अगेन, स्कूल के सामने, जीडी गोइंका स्कूल के सामने काफ़ी पानी जम गया है रास्तों पे। एंड ये जो खाली सूखी बेड होती है हमेशा, रिवर बेड, आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल फ्लडेड विथ वाटर, रियली फ्लडेड विथ वाटर। अच्छा लग रहा है दिखने में सुबह सुबह। स्काई भी थोड़ा सा अजीब सा है, एकदम अंधेरा भी है, कुछ कुछ पॉकेट्स पे ऐसे छेद, गोल्डन छेद है जहाँ से सन निकलने की कोशिश कर रही है। बट लास्ट नाइट इट रेन्ड वेरी हैवी सडनली अराउंड 4 o'clock, और हम सोच रहे थे इसको भेजे स्कूल या ना भेजे, बट आई थिंक वी विल सेंड हिम टू स्कूल, इट इज़ ओके। 3-4 दिन ऑलरेडी गया नहीं है, मौका मिलता ही स्कूल हम भेजते नहीं हो उसे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, नॉर्मली वाटर बॉडीज़ के पास ही होता है, इफ़ यू कैन सी दैट। सो अभी मेरे सामने से उड़ के गया, नज़ारा अच्छा है, वेरी नाइस, आई एम लाइकिंग इट मॉर्निंग वॉक्स के लिए। और कुछ दिनों से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आई थिंक हमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो चेंज करना चाहिए हमारा लाइफ इन टर्म्स ऑफ लोकेशन वेयर वी लिव, एंड ऑल्सो मे बी प्रोफेशन टू, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को। देहरादून में एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, समवेयर अराउंड 2023 की, टग ऑफ वॉर करके वीडियो था, जिसमें मैंने ये बताया था कि मन का कैसा टग ऑफ वॉर चल रहा है, वापस मुंबई जाने का टाइम आ गया था, ऐसा लग रहा था, प्रिपेयर हो रहे थे हम लोग, बिकॉज बच्चा हमारा स्कूल में भर्ती होने वाला था। एंड एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो मिसिंग, वुड बी मिसिंग द फैक्ट दैट देहरादून के साथ भी एक अपनापन सा हो गया था बाई देन। बट नाउ अब देखो, अब वो बात 2022 में मैंने किया था या 23 में किया था, अब 2025 ख़त्म होने को आ गया। दिस इज़ दी 27th और 28th ऑफ सितंबर, अगस्त 2025। सो प्लानिंग कुछ और होती है, होता कुछ और है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि जगह थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, मुंबई या तो दिल्ली। मुंबई के कुछ अलग चैलेंजेस है, दिल्ली के कुछ अलग चैलेंजेस है। देहरादून में काफ़ी टाइम हो गया, बट देहरादून में थोड़ा सा स्टैगनेंसी सा हो गया है, एंड वी नीड दैट चेंज। प्रोफेशन वाइज भी बहुत बढ़िया है, नो डाउट, बट 7 साल ऑलमोस्ट बीइंग इन द सेम जॉब एंड द सेम रोल, थोड़ा सा मुझे चेंज का मन भी कर रहा है। बट स्मॉल चेंज, ऑफ कोर्स आई विल बी बैक टू टीचिंग ओनली, दैट्स व्हाट आई लव टू डू, दैट आई हैव रियलाइज्ड। लेकिन थोड़ा सा चेंज, बट वो चेंज महंगा ना पड़ जाए, वो मुझे टेंशन हो रहा है। एंड yeah, we got some crows. I thought those were ईगल्स एंड ऑल, बट आई एम स्टूपिड, इतना नीचे ईगल थोड़ी होगा। तो वो सोच भी दिमाग में है कि थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है अभी। एंड एक बहुत ही क्रूशियल टाइम भी आ गया है, बच्चा का क्लास 1 अगले मार्च से 2026 मार्च से होएगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लेइंग। अब प्लानिंग करके आई थिंक मुझे ऐसा लगने लग गया अभी इस उम्र में कि कुछ होता नहीं है, लिव इट टू टाइम, अपना काम करते जाओ, एक पाथ ज़रूर ड्रॉ कर लो एंड स्टार्ट वर्किंग अराउंड दैट पाथ। बट यू कैन नॉट जस्ट रियली प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली चीज़ें होने कब वाली है, होएगी ज़रूर, पर होने कब वाली है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। इट इज़ लाइक मंजिल पे तो पहुंच ज़रूर जाओगे, बट कैसे पहुंचोगे और कब पहुंचोगे उसका बताना बहुत मुश्किल है। सो या आई एम काइंड ऑफ इन दैट सिचुएशन। मुझे दिल्ली जाना बिल्कुल पसंद है, बट वर्क कल्चर में कैसे आई विल अडेप्ट वो मुझे देखना पड़ेगा। मुंबई भी बिल्कुल मुझे पसंद है, बट मुंबई का मेरा एक ही वो है कि मुंबई इज़ ग्रेट, बट आई मीन इट इज़ अ लॉट ऑफ आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल्स आर देयर, जो मेरे जैसे आलसी आदमी कितना कर पाएगा विद अ किड, आई डोंट नो। ये बेसिक स्ट्रगल तो ये है कि आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, यू हैव टू, wherever you work will be very far from where you stay. Commutation is a struggle. Largely the struggle is around work, that is what, बाकी तो ठीक है, बाकी it's very comfortable. But हाँ, अभी मन कर रहा है अभी थोड़ा सा लाइफ में चेंज लाने का, थोड़ा सा
तो जैसे ये सन बीच बीच में निकल रहा है ना ऐसे पत्तों एंड पेड़ के बीच में, यू कैन सी दैट लाइट। तो उसी तरीके का बीच बीच में ना थोड़ा सा दैट फायर, या जस्ट लाइक दैट द फायर यू नो ignites and says okay, let's get out of these bushes, let's see what's beyond these bushes and experience that life for some time. और देखो बात ऐसा भी है कि अभी आई एम ऑलरेडी 46 एज ऑफ दिस ईयर अगस्त। अब कितने ही साल और एक्टिवली हम जिएंगे, 10 साल 15 साल, एंड देन माई वाइफ इज़ 40 क्रॉस कर चुकी है। सो यही कुछ वक्त है जो हम अपने पसंदीदा जगह पे हम बिता सकते हैं। एंड दो ही पसंदीदा जगह है हमारा एक्चुअली, दिल्ली एंड मुंबई। प्राइमरीली मेरे लिए तो दिल्ली है बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू इट, एंड देन ऑफ कोर्स मुंबई बिकॉज दैट्स वेयर वी गॉट मैरिड। आफ्टर मैरिज हम वहीं पहुँचे हमारे घर पे, जो हमारा घर वहाँ पे है। सो यही तो जगह मैं रहना चाहता हूँ मैं। एंड आई थिंक देहरादून का पार्ट हो गया हमारे लिए, द कनेक्ट पार्ट, एंड वी स्टेड हियर फॉर ऑलमोस्ट 6 years, अभी 7 साल होने वाला है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वीव हैड आवर मेमोरीज, बिल्ट आवर मेमोरीज आउट हियर। बच्चा भी यहीं पे 6 साल तो यहीं पे है, तो उसका भी एक यंग एज यहाँ पे हो गया है। एंड ऑफ कोर्स कमिंग हेयर ऑफ्टन इज़ नॉट अ बिग डील, यू कैन ऑलवेज ड्राइव डाउन। दिल्ली में रहोगे तो कोई बड़ी बात है नहीं, हर दूसरा वीकेंड पे आ जाओ घूमने के लिए, एक बार पुरानी जगह देखने के लिए। सो मेरे लिए इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक दिल्ली इज़ मोर सुइटेबल बिकॉज दिल्ली से आप मुंबई आते जाते रह सकते हो, दिल्ली से कलकत्ता आना जाना कर सकते हो, इट्स नॉट वेरी फार। दिल्ली से आप देहरादून आते जाते रह सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है हमें दिल्ली शिफ्ट होना चाहिए। उस तरीके से हम सारे जो जगह है जिससे हम लोग कनेक्टेड है, ऑल द प्लेसेस दैट वी हैव लिव्ड इन अक्रॉस आवर लाइफ स्पैन, हम सारे जगहों से कनेक्टेड होंगे, रादर देन बिकॉज सेंट्रली लोकेटेड है, रादर देन हम एक कॉर्नर पे रहे जैसे मुंबई या देहरादून या इवन कैलकाटा। इससे क्या होगा कि कुछ जगहों पे जाने के लिए द अदर साइड वो काफ़ी पैसा, टाइम, एनर्जी चाहिए होता है। एंड जैसे कि हमारी फैमिली है, हमने इन सारे जगहों के साथ कनेक्टेड ही रहना है, बिकॉज हर ये जो जगह है ना, मुंबई, कलकत्ता, देहरादून एंड दिल्ली, इन सारे जगहों में हमारा थोड़ा थोड़ा लाइफ का एक अंश, एक पार्ट हम लोगों ने बिताया है। और इन सारी चीज़ों को हम आखिरी टाइम तक, जब तक पॉसिबल है, हम उसको एक्सपीरियंस करते रहना चाहते हैं। सो आई थिंक द ओनली बेस्ट पॉसिबल वे इज़, अगर आप कोई सेंट्रली जगह पे रहे, एंड देन यू कैन कीप ऑन गोइंग ऑफ्टन टू ऑल दिस प्लेसेस। छुट्टी मिला, निकल जाओ मुंबई, 5 दिन 4 दिन बिता के आ जाओ, खरी खरी चले जाओ। सो विथ कलकत्ता एंड देहरादून तो मतलब ऐसे ही है, नज़दीकी है।